Hello everyone, welcome to the Banking Earth Mania channel. So guys, it's new chapter Profit and Loss. In this chapter, we will be discussing the questions of chapter Profit and Loss. So please like and subscribe the channel. And in this set, I will be discussing two very important questions which will be very helpful to you. So let's get started. So we will be starting set number one, question number first. A shopkeeper marked an article 20% above its cost price and sold it after two successive discount of 20% and 10%. अच्छा, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10%. पहले इसको हम लोग एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं. 20% की डिस्काउंट 5:4 हो जाएगा और 10% का 10:9. ये 50 और ये 36, मतलब 14 का डिस्काउंट 50 पे. ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ रहा है? 28%. ठीक, इतने का डिस्काउंट दे रहा है. एंड इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर गिविंग द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 26%, देन ही वुड अर्न हैव 72 मोर. अगर 26% का डिस्काउंट देता तो वो 72 रुपीज अर्न करता. मीन्स 28 माइनस 26 इज इक्वल टू 72, एंड 2% इज इक्वल टू 72, 1% is equal to 36, 100% is equal to 3600. Here it is given that a shopkeeper marked an article 20% above its cost price, means 5:6. 6, 6, 6, 6 are 36, and here 6, 6 are 36 means 1 unit is equal to 500. 6, 6 are 36, 1 unit is equal to 600, और यहाँ पे 6×5 = 3000. So option number A answer. Next question. The ratio of cost price of A to B is 11:14. अच्छा, A और B, CP का रेशियो कितना दिया है? 11:14. और SP respectively, while the ratio of selling price is 13:16. अच्छा, ratio of 16 is to selling price का ratio 13:16. Difference between their selling prices is per 1500. 3 unit is equal to 1500. 1 unit is equal to 500. Means their selling price is 1685, 8000. 13 5 is 65, 6500. और कहते हैं if article B is sold at 14.28% profit, means 7:8. आर्टिकल 20 14.28% के प्रॉफिट में बेचा गया है. तो यहाँ पर हमें तो दिख रहा है 8000 का बेचा गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1000, 7 यूनिट की वैल्यू 7000, और यहाँ 14 यूनिट की वैल्यू 7000. यहाँ से हमें आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 14 25 70 500. आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 5500. ठीक, और सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए का कितना है? 6500. बोला क्या है? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ आर्टिकल ए. अच्छा, 5500 का सामान 6500 में बेचा जा रहा है, यानी कि 1000 की प्रॉफिट आ रही है 5500 पे. इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा. ये डबल जीरो 5 2 10, 5 11 यानी कि 2/11%. 2/11 इंटू 100, और ये 2/11 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? 18.18 की वैल्यू होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rajat marked a bottle 500 above its cost price and sold it after giving a discount of 40%. अच्छा, रजत है, वो मार्क करता है अपने बॉटल को 40% और मेड और प्रॉफिट ऑफ 24%. अच्छा, CP, MP और SP. रजत क्या करता है? रजत मार्क्ड अ बॉटल एज sold it after giving a discount of 40% and made a profit of. अच्छा, इसको एक मिनट, MP को इस साइड लिखते हैं. MP डिस्काउंट देता है 40% का, यानी कि 5 पे 2 का डिस्काउंट 3 पे बेचता है, और क्या बोला है? मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%. 24% की एक्सेस वैल्यू होती है 6/25. अब प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि इसमें ऐड करेंगे, यानी 25 से 31 का सामान बेच दे रहा है. ये रेशियो मच करते 3 या 31. 5 1 5, 5 3 15. यहाँ पे 3 3 3 9 और ये 75. क्या बोला है? रजत मार्क्ड अ बॉटल 500 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस. 25 और 55 कितना होता है? 80. 80 यूनिट की वैल्यू जो दिया है वो आपका 512 यूनिट दिया है. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ही वांट टू अर्न 56.25% प्रॉफिट. इस प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा. एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500/80, और सीपी की वैल्यू कितना है? 75. इसको कट करते हैं. 5 16 15 5 जा,
16 3 48, 16 दूना 32, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा? 15 3 45, 15 दूना 15 30, हाथ में 3, 15 3 45, 480। अच्छा, अब बोला गया है 56.25% प्रॉफिट अर्न करना है। 56.25% को हम लोग कैसे लिखते हैं? 56 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24 5, और यहाँ के आएगा हाथ में 2, 4 5 25, ये 275/4 इंटू 100, ये हो जाएगा 25 9 25 4 जाए, यानी कि 9/16। अच्छा, इसको प्रॉफिट करना है इतना, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 16, ये सीपी है, 480 इज इक्वल टू सीपी। 16 थ्री जा, और 16 थ्री जा 48, 30, 25 थ्री जा 75, यानी कि 750 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chair and cabinet were sold for 15,000 each. The chair was sold at gain of 30% and cabinet was sold at a loss of 30%. The gain or loss percent of the whole। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी किसी वैल्यू का गेन परसेंट दिया हो और वही सेम अगर लॉस परसेंट भी हो, यानी कि गेन परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है, वो वैल्यू हमेशा लॉस में ही जाएगी। और लॉस कितना होगा? जो भी परसेंटेज में वैल्यू दिया उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पे 30 दिया है, 10 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये 9% लॉस में हमेशा हमेशा ये 9% लॉस होगा। फर्क नहीं पड़ता ये वैल्यू कितना दिया है, जितना भी आपको परसेंटेज दिया है उससे 10 से डिवाइड करिए और स्क्वायर करिए, उतना हमेशा लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sohail sold a motorcycle at 10% gain. अच्छा, had been sold 9,000 more, the gain would be 25%। अच्छा, the cost price of the motorcycle is, क्या बोला? सोहेल एक किसी मोटरसाइकिल को 10% गेन पे बेचता है, ठीक। अगर वही सेम वो 25% गेन पे बेचता तो उसको 9,000 का फायदा होता, यानी कि 15% जब एक्स्ट्रा वो करेगा, उसको फायदा कितने की हो रही है? 9,000 की, ठीक। 15 6 90, 600, 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 60,000, यानी कि वो मोटरसाइकिल कॉस्ट प्राइस मोटरसाइकिल का 60,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सोल्ड एन टू आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, इफ ही सोल्ड द वन आर्टिकल एट, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि पहला आर्टिकल जो है वो 4 के रेशियो में 25% का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 4 पे 1 का प्रॉफिट 5 पे बेच रहा है। एनदर एट 20% प्रॉफिट, यानी कि दूसरा आर्टिकल वो 5 पे 1 का प्रॉफिट करके 6 पे बेच रहा है। बोला क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पर यहाँ पे तो 5 और 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, और 6 5 जा 30, सेलिंग प्राइस सेम हो गया दोनों का। अब बोला गया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज 2940। अच्छा, दोनों को ऐड करिए, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 49 यूनिट की वैल्यू दिया है आपका 2940, ठीक। 49 से इसको कट करिए, आई थिंक 9 6 54, 5 5 4 20, ये 6 बार में कटेगा, 60। पूछा क्या है? फाइंड, पूछा क्या था? फाइंड द राहुल सोल्ड एट, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना है? 1 यूनिट, दोनों का बराबर ही है तो किसी से मल्टीप्लाई कर दे, 60 इंटू 30, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price of bottle is 1272. It is marked 41 2 by 3% above its cost price and then sold after giving a discount of 402. A marker is sold at, wait a minute guys. A marker is sold at 18.7% profit such that its selling price is 500 more than that of bottle. Find the cost price of the bottle. हमें बोला क्या है? The cost price of bottle is 1272। पहले CP लिखते हैं हम लोग, CP is equal to 1272 markup by 41 plus 41, मार्कअप किने क्या किया? 41 2/3%, 41 2/3% कितना होता है? गेस करिए। 41 2/3%, 41 2% होता है आपका 5/12। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 41 प्लस 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 5, 3 4 जा 12, 125/3 इंटू 100, 25 5 जा 25 4 जा, ये होता है 5/12। अच्छा, इतने से अगर
मान ली ये 12 इसकी सीपी है, 5 का मार्कअप करके ये 17 करता है। ये कितना होगा, 1 106, और ये मल्टीप्लाई मार्कअप कितना आ जाएगा, 17 छके 102, हाथ में 10, 17 के नाम 70, 17 ने 170 और ये 180, 180। ठीक। अच्छा, अब क्या बोला है, एंड देन सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 402, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका कितना आ जाएगा, 402 माइनस करेंगे 1400। ठीक। इसके बाद क्या बोला है, अ मार्कर इज सोल्ड एट 18.75% प्रॉफिट। 18.75 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 3/16। सेम इसी तरह 18.75 को आप लोग लिख सकते हैं 3/4, और सेम इसी तरह कर लेंगे। पर अब यहाँ मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 18.75% होता है 3/16, यानी कि प्रॉफिट 16 पे 3 का प्रॉफिट करके 19 पे बेचा है। such that selling price is 500 more than that of bottle। अच्छा, बॉटल का सेलिंग प्राइस ये है, इसमें 500 प्लस ऐड करेंगे तो ये 1900 इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी, 19 यूनिट की वैल्यू 1900, एक यूनिट की वैल्यू 100, और यहाँ पे 100 16 यूनिट की वैल्यू 1600। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल चेयर एंड स्टूल आर 358 459, बहुत गंदा नंबर है, रिस्पेक्टिवली। द पर्सन who purchased the table, chair and stool are in ratio 794 respectively, then find the F। इसमें हम लोग लगाएंगे वेटेड एवरेज। क्या दिया है, टेबल, चेयर और स्टूल, 358 कॉस्ट प्राइस है, 459 है, क्या है, 459 और 167, रेशियो कितना दिया है, 7:9:4। मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 7 8 56, 7 में 5, 7 5 35, 40, 7 1 21 और 1 26, 7 5 21 और 3 4 25, 7 5 40, हाँ सही है। 9 9 जा 81, हाथ में 8, 9 5 45, हाथ में 9 5 45, और ये 8 83 53, 5 9 4 जा 36, 41 4131, और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 64 जा 64, ये 68, डिवाइडेड बाय वेट। तीनों का सम कितना, 9 7 16 4 20। ठीक, इन तीनों को ऐड कर देते हैं पहले। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 9 9 6 15 5 5 6 3 9 9 1 10, और ये इधर आ जाएगा 7 3 डिवाइडेड बाई 20। इसको 2 से डिवाइड करते हैं पहले, कितना आएगा, 3 6 5 2.5, एक जीरो पहले से नीचे, यानी कि 365.25। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 12 articles a person gain amounts equal to the cost price of 5 articles, find the profit। अच्छा, मान लेते हैं किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1, और उसी 12 आर्टिकल को वो बेचता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 12। लेकिन जब बोला है 12 सेल करेगा तो उसे 5 कॉस्ट प्राइस का दाम मिल जाएगा, यानी कि 5/12 इंटू 100। ये कर सकते हैं हम लोग। इसको कट करते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 25, ये तो कट जाएगा। 25 25 125, वो तो 25 25 125/3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 41, 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper offers a customer a 15% discount and still made profit of 36%। अच्छा, शॉपकीपर है, एमपी लिखते हैं, एसपी लिखते हैं, एमपी एसपी और ये सीपी, ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब 20 का सामान 17 में बेच देता है, और स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 36%। 36% फ्रैक्शन वैल्यू 9/25, यानी कि 25 पे वो 31 का फिर से फायदा कर लेता है। रेशियो मर्ज करते हैं, 31 यहाँ पे लिखते हैं, 25 यहाँ पे लिखते हैं, 17 यहाँ पे लिखते हैं। एक सेकेंड, हम्म, 25 पे, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई है। 25 पे जब 9 का फायदा करेगा तो ये 34 हो जाएगा। रेशियो मर्ज करने के लिए इसको सीधा डबल कर देते हैं, यानी कि 40 34 और ये 25। बोला क्या है, फाइंड द व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू आर्टिकल मार्क
460, यानी कि 40 यूनिट की वैल्यू, मार्कअप प्राइस इतनी है, 40 यूनिट की वैल्यू 360 है, एक यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। और कॉस्ट प्राइस पूछा है 25 यूनिट वैल्यू 25 इंटू 9, ये आपका हो जाएगा 225। समझ में आया? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is marked 40% above its cost price and sold as there is a profit of 20%। अच्छा, कोई आर्टिकल है, मार्क किया जा रहा है 40% सीपी एसपी, 40% और बिट्स का 5 का सामान 7 पे मार्क किया जा रहा है और 180 का डिस्काउंट दिया जाएगा, पर प्रॉफिट है कितना 20% का, यानी कि 5 का सामान 6 में गया है, इतना प्रॉफिट हो गया। कितना का डिस्काउंट दिया, एक यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 180 आ जाएगी। पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है 5 इंटू 5 यूनिट 1895 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, a milkman sells 120 liter of milk for 3360 and he sells 240 liter of milk 6 for rupees 6120। How much concession does the trader give per liter of the milk? अच्छा, मिल्क में कंसेशन दे रहा है, यानी कि पहले लास्ट बड़े वाले को लिखते हैं 6120, इतना बेचता है 240 पे, माइनस करेंगे कंसेशन, माइनस पूछा है 3360 अपॉन 120। अच्छा, इसको 120 करने के लिए पहले 2 से ऊपर डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 3060 अपॉन 120 माइनस 3360 अपॉन 120, माइनस करेंगे आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 120, जीरो से जीरो खत्म, 12 टू ज़ा 24, 6.5, 12 5 ज़ा 60, यानी कि 2.5 का कंसेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज फॉर, अच्छा ये भी 1550 सेम एज लॉस अकर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1280। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? इसका मैं आपको एक बहुत बेस्ट मेथड बताता हूँ। क्या बोला है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1550 सेम एज द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1280। मान लीजिए सेलिंग प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस किसी का 1 है, ठीक, एसपी 1 है, कॉस्ट प्राइस पे अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो मान लीजिए ए का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक, और दूसरे कंडीशन में क्या बोला, इज सेम एज द लॉस अकर्ड ऑन द सेकेंड प्राइस, यानी कि अगर दूसरा SP2 है, उसी कॉस्ट प्राइस पे लॉस भी उतना माइनस सेम ही कर रहा है, यानी कि -A का लॉस को माइनस में लिखते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू ए से ए कट जाएगा 2CP। CP के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, डायरेक्ट क्या करेंगे, 1550 प्लस 1280, 0 583 5 2 7 2 2 1 1 1 2 3 5 2 7 8 5 13 5 2 7 1 8, यहाँ पे 8 होगा और ये 1 1 2, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 2 8 होगा, 2 8, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 15, यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क 25% above its cost price and sold after a discount of 15%। अच्छा, कोई आर्टिकल है CP MP और SP, 24% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 24% फ्रैक्शन क्या होता है 6/25, यानी कि 25 की चीज 31 पे मार्कअप की गई है और सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी कि 20 का सामान 17 में बेच दिया जा रहा है। रेशियो मर्ज करेंगे पहले, 31 यहाँ पे 20, 25 दूना 50, 20 31, 0 2 और ये 3 दूना 6 620, 17 का नाम 17, हाथ में लिख 17 51, ये 52। अच्छा, क्या बोला है, इट इज सोल्ड फॉर 1581, यानी कि 521 यूनिट की वैल्यू जो है 521 यूनिट इज इक्वल टू 1581। इसको कट कैसे करेंगे, 521 5 की 15 21 81, 17 का नाम 17 17, ये 527 है, 27 3 31 5 3 21, ये 3 बार में कट रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3,
पूछा क्या है, व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंट इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 189। प्रॉफिट परसेंट निकालने के पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 500 यूनिट, यानी कि सीपी इज इक्वल टू 1500। और क्या पूछा है कि इसी में 189 ऐड करिए। 9 एक 10, 8 5 13 14 14, 5 एक 6 एक 7, 1740 इतना का प्रॉफिट हो, इतना का भी वो सामान बिकेगा, यानी प्रॉफिट कितने को हो रहा है 240 का, कितने पे हो रहा है 1500 पे, डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो खत्म, 15 वन जा 15 वन जा 15, हाँ हाथ में 6, 15 वन जा 15, और ये अरे यार मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, 2 2 2, ये 2, 8 5 13 14, क्या बोला ये 189 है ना, मैं कह रहा हूँ कट क्यों नहीं रहा है। आप लोग एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, ये 189 है, ऐड करेंगे 9 8 10 8 8 8 16 1 7 5 1 6 1 7, ये 270 का प्रॉफिट हो रहा है। एक मिनट, इरेजर इसको पूरा कट करना पड़ेगा। ये 270 का प्रॉफिट हो रहा है। 270 का प्रॉफिट कितने पे, 1500 पे, 100, डबल जीरो डबल जीरो, 15 वन जा 15, 15 एट जा 120, 18% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold after giving a discount of 20% on a mark price which was placed 25% above the cost price, CP, MP, SP। 25% above cost price means 4 is to 5, और क्या है डिस्काउंट ऑफ 20% यानी 4। अच्छा सीपी और एसपी बराबर आ गया है। इफ द सोल्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1900, 4 यूनिट का 1900, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस ही पूछा, ये कुछ नहीं, ये पीडीएफ में आ गया गलती से। कॉस्ट प्राइस ही पूछा, सेलिंग और एसपी तो बराबर ही है, सेलिंग और कॉस्ट, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस भी 1900 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man sold his laptop at a gain of 25%, had it been sold 385 more, the gain would be 32%। अच्छा 25% का प्रॉफिट में बेचता है, लेकिन अगर 32% के प्रॉफिट में बेचता तो उसको और 385 ज्यादा मिलता, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 में से 32, 32 में से 25 जाए, 7% इज इक्वल टू 385, कट करेंगे 7 5 35, 7 5 35, 1% की वैल्यू 55, 100% की वैल्यू 5500, इतना इजी है ये। अब देखिए, एन आर्टिकल इज मार्क 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इट हैज द आर्टिकल इज सोल्ड एट इज 260, देयर हैज बीन लॉस ऑफ 45%। क्या बोला, सीपी, एमपी और एसपी। आर्टिकल इज मार्क 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, 5 की चीज 6 में बेची जा रही है। इफ the article is sold at discount of 260, then there has been loss of 45%। अच्छा 45% का लॉस हो रहा है, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, यानी कि 20 की चीज 11 में जा रही है। मर्ज करते हैं रेशियो को, यहाँ पे 5 55 100, ये कहाँ से ये क्या हुआ था, यहाँ पे 20 है, ये 120, ठीक। अब क्या बोला है, कितने का डिस्काउंट मिला इसको, 20 इधर से और 45 इधर से, यानी कि 65 यूनिट का डिस्काउंट मिला, और वो कितना दिया 260। 13 से कट कर दे, 13 25 65, 13 दूना 26, 5 यूनिट ये 4। अच्छा एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई है। पूछा क्या है, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस 120 यूनिट है, 12 चौक 48, 480 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper marked an article 50% of its cost price and sold it after two successive discounts of 10 and 20%। अच्छा, if the shopkeeper had sold a discount after giving 22%, then he would have 450 more। पहले दो सक्सेसिव डिस्काउंट इसको एक करते हैं, पहले 10 की चीज 9 में जा रही है, 5 की चीज 4 में जा रही है, 50 की चीज 36 में जा रही है, यानी कि 14 का प्रॉफिट हो रहा है, 14 दूनी 28, 28%। इफ शॉपकीपर सिग्नल डिस्काउंट 22% का दिया होता तो उसको 450 ज्यादा मिलता है, यानी कि 6% की वैल्यू 450 है। कट करते हैं, 3 टू जा 6, 3 15, 150, इसको 75, 1% की वैल्यू 75, 100% की वैल्यू 7500। ये आया क्या, ये शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 50% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये एमपी आया है। एमपी ये 2:3, 52 का 50% मार्क करेगा 3,
25 या 75, 25 दूना 50 यानी कि 5000। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है? 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jay bought two products for 882. He sold at one at 16.16% and another at profit of 11.11. If the selling price of both articles is equal, then find the difference between their cost price. अच्छा, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था। क्या बोला है? लॉस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल जो है लॉस ऑफ 16.6 है। 16.6 कितना होता है? 1/6। 6 का इस पे लॉस करेगा 5 के भी जाएगा। दूसरा क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ 11.11%। 11.11% कितना होता है? 9 1/9, यानी कि 9 की चीज पे 1 के प्रॉफिट करके 10 का बेच रहा है। सेम नहीं है, इसको सेम करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम हो जाएगा। 12 10 9 10। क्या बोला है? जय बॉट टू प्रोडक्ट्स फॉर 882, यानी कि 12 9। कॉस्ट प्राइस दिया 21, 882 का 21 यूनिट, और पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। डिफरेंस बिटवीन 12 में इन दोनों का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3 यूनिट होता है। ये काटेंगे, 21 चौका 84, हाथ में आए 4, 21 दूना 42। अच्छा, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 126। कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 126। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। अच्छा, दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। वन इज सोल्ड एट 33% लॉस एंड अनदर इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। अच्छा, चलिए मान लेते हैं दो आर्टिकल, उनका कॉस्ट प्राइस है 100। ठीक, पहला 33% के लॉस पे बेचा जा रहा है, यानी कि वो 67%, 67 का बेचा जाएगा। दूसरा बोल रहा है 12% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी कि 112 का बेचा जाएगा। if the selling price of one article is 900 more than another। अच्छा, ये कितना ज्यादा है? 12 में 7 जा 5, ये 45 यूनिट ज्यादा है, और इसकी वैल्यू दी है 900। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। पूछा क्या है? देन फाइंड द सेलिंग प्राइस सोल्ड एट लॉस। सोल्ड वाला ये है, यानी कि इसके सेलिंग प्राइस बताना है। 67 इंटू 20, 0 2 7 14, 6 दूनी 12, तो 14, 1440। ऑप्शन नंबर 6 दूनी 12, कुछ गलती हुई है क्या? 6 7 14, हाथ में लिख 6 दूनी 12, ये 1340 है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person sells a cake at 16% discount after marking it at 40% of the cost price। अच्छा, सीपी, एमपी और एसपी। क्या बोला है? अ पर्सन सेल्स अ केक एट 16% डिस्काउंट। 16% का डिस्काउंट मतलब 4/25, इसका फ्रैक्शन होता है, इसका डिस्काउंट करेगा, यानी कि 25 की चीज को वो 21 पे बेच देता है। मार्किंग 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को 7 से मल्टीप्लाई करता है। ये 25 और यहाँ पे 7, 25 25 125, 7 25 35 को 5, हाथ में L3, 7 दूनी 14, 175, 7 100, 7 दूनी 14। क्या बोला है? इफ ही अर्न द प्रॉफिट ऑफ 176, कितना प्रॉफिट कर रहा है? 125, और ये 22 यूनिट का प्रॉफिट कर रहा है, और इसको 117.6 कर सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको 17.6 अपॉन 22, और हम लोग लिख सकते हैं 176 अपॉन 220। क्या बोला है? देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द केक। मार्क प्राइस कितना है? 1 इंटू 175, कितना हो जाएगा? ठीक, 11 से काटते हैं, 11 2 जा 11, 1 जा 11, 11 6 जा 66। ठीक, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 से काटते हैं, 5 3 15, हाथ में 2, 50 25, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, और ये 100, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 5 जा 20, हाथ में 2, 4 3 जा 12, और ये 2 14, यानी कि 140। मार्क प्राइस ऑफ द केक कितना है? 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 इफ द मार्कअप परसेंटेज इज 20%, यानी कि सीपी है उसको मार्क किया जा रहा है 5 से 6, एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज 33.33%। 6 का 33 पॉइंट कितना करेंगे? 1/3, यानी कि 4। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग कितना दिया? 200। एक यूनिट की वैल्यू 200 दी है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 1000। then find the price at which article must be sold to earn 22.5%। इसकी प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 है, और 22.5% का प्रॉफिट करना है, इंटू 22.5 अपॉन 100। दो जीरो कटा, एक जीरो इधर आ जाएगा, यानी कि 225 ज्यादा बढ़ के बेचना पड़ेगा। और यार सीपी में इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1225। इतने में बेचेंगे तो 22.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The cost price of an article The cost price of an article is X and it is marked 160 of its cost price. He sells it at X plus 25 after giving 37.5% discount on marked price. Then find the value of X. यहाँ पे हमें मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया इनडायरेक्टली. क्या दिया? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6 एंड मार्क्ड 160 अबव, यानी कि मार्कअप प्राइस X प्लस 160 है, सेलिंग प्राइस X प्लस 25 है. क्या बोला? 37.5% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, यानी कि अगर हम 8 की मार्कअप है उस पर 3 का डिस्काउंट देंगे तो ये आ जाएगा 5. सॉल्व कर लेते हैं. 5x प्लस 16 5 80 800 इज इक्वल टू 8x प्लस 200 80 25 8 200. इसको सॉल्व करते हैं. 3x इज इक्वल टू इधर जाएगा इधर आएगा 600 x इज इक्वल टू 200. x की वैल्यू 200 आ जाएगी आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The mark price of an article was M. A bought the article at discount of 196. A sold the article to B at a profit of 25%. At last, B sold the article to C for rupees 2700 and suffered a loss of 6.25%. What is the value of M? अच्छा, the mark price of an article was M. अच्छा, M markup था. A bought the article at discount of 196. M minus 196. उसके बाद क्या होता है? He sold the article to B at 25% प्रॉफिट, यानी कि 5/4 में बेच देता. आप 4 पे 1 का प्रॉफिट करेंगे तो 5 आ जाएगा. B sold the article to C for 27% 2700 and he suffered a loss of 6.25%. 6.25% की वैल्यू कितनी होती है? 6.25% आई थिंक 6 प्लस 1/4, ये 1/16 होता है. यानी कि अगर 1/16 पे लॉस कर रहा है यानी कि एक माइनस करेंगे 15/16 और ये कितने में बेच दे रहा है? 2700 में. काटते हैं. 15 का नम 15 12 15 अठे 180 और ये इधर काटेंगे 5 3 36. मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा M माइनस 196 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू 16. मल्टीप्लाई करते हैं. 4 6 24 हाथ में L2 4 3 12 1 14 और ये 16 से मल्टीप्लाई करना है. 16 4 64 हाथ में L6 16 4 64 जीरो हाथ में L7 16 1 16 ये 23. M 196 को इधर लाएंगे. M माइनस 196 इसको इधर लाएंगे. 196 ऐड करेंगे. 6 4 10 9 1 10 3 1 4 1 5 ये 2500. M इज इक्वल टू 2500. समझ में आया? M इज इक्वल टू 2500. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. A man purchased two Zenith mango at 180. Then he spent 20% extra on their transportation. If the man wants a profit of 13%, then what should be the selling price of a dozen mango? अच्छा, 2 डजन का 180 है तो 1 डजन का कितना होगा? 90. 90 कॉस्ट प्राइस और उसके 20 ट्रांसपोर्टेशन पे वो 20% एक्स्ट्रा खर्च करता है, यानी कि 1/5 का एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, यानी कि हो जाएगा 6/5. ये उसका पूरा परचेज का पावर परचेजिंग लग जाएगा, यानी कि 18 18 6 108. प्रॉफिट करना चाहता है 13% का. सेलिंग प्राइस कितना रखता है? अच्छा, इसको 13% यानी कि 113 कर देते हैं. 100 में 13 ऐड करके 100 से डिवाइड कर देते हैं. ये कैलकुलेशन गाइज, इसको मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ. क्या बोला है? 108 इंटू 113 12204 ये डिवाइडेड बाई 100. ये तो मैं कर ही दूंगा, इतना तो कर ही लेंगे. 12204 ये 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो ऊपर लगा देंगे. 122.04. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 28. A shopkeeper claims to incur a loss of 5.88%. 5.88% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/17. ठीक, but uses a weight of 880 grams in place of 1 kg. If the cost price of sugar is 45 per kg, what is the percentage? परसेंटेज बताना तो ये कॉस्ट प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है. अगर ये नहीं रहता तभी भी ये क्वेश्चन हो जाता. क्या बोला? शॉपकीपर क्लेम्स टू लॉस ऑफ 1/17, यानी कि 17 का सामान क्लेम करता है, मैं 16% पे 16 पे बेच दूंगा. बट फॉल्स वेट करता है 880 ग्राम का इन प्लेस ऑफ 1 kg. अगर कस्टमर उससे 1000 मांगता है, 1000 ग्राम मांगता है तो वो सिर्फ 880 ही देता है. इसको कट करते हैं. 4 2 25 मल्टीप्लाई करते हैं. इसके बाद तो कटेगा नहीं. 7 2
34 हाथ में 3, 7 टू 34, ये 37, 374, और ये 16 पच्चे 16 दूनी 32, 16 पच्चे 80, 8, 16 ये 400। क्या बोला है? व्हाट इज द परसेंटेज गेन और लॉस? ये गेन कर रहा है कितने का? 26 का गेन कर रहा है 374 पे, इंटू 100। इसको कट करते हैं, ये 13, ये 18, 187 इंटू 100, इसको आई थिंक ये लगभग 6.95 के करीब में जाएगा। 7, 13, हाँ 6.95। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ शॉपकीपर मार्कअप एन आर्टिकल एट 50% and sold it after two successive discount of 20% and 2%. If the profit percentage earned by him is D minus 24, what is the value of D? अच्छा, चलिए कोई आर्टिकल लेते हैं। आर्टिकल एक्स है, उसको मार्कअप करता है 50%, यानी कि 3/2 करता है, और सोल्ड इट आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट देता है तो 80% में बेचता है। 80% कितना लेते हैं? 4/5 एंड D%। ये तो पता नहीं है, इसको 1 माइनस डी बाई परसेंट लिखेंगे पर अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू करते हैं, वही सामान अर्न करता है प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट कितने पे? D माइनस 24% पे, यानी कि 1 प्लस D माइनस 24% का इस पे प्रॉफिट ये अर्न करता है। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। उसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बिना सिंप्लीफाई किए आएगा नहीं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको 12/10, और ये इस पे 100 कॉमन लेते हैं तो इधर आ जाएगा 100 माइनस डी, ये 10 है, 12/10, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स, तो कट गया इसमें। 100 एलसीएम लेते हैं तो 100 प्लस डी माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 काट सकते हैं, कट गया। ये कितना? 3 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 इधर जाएगा, यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाई करना है। 600 माइनस 6D इज इक्वल टू 5 इधर लेके आएंगे हम लोग, तो ये 500 प्लस 5D, ये माइनस 24 × 5 = 120। अच्छा, 6D को इधर लाते हैं, 11D हो जाएगा। 11D 500 को उधर ले जाते हैं, 100, और ये इधर आ जाएगा माइनस 120, तो ये हो जाएगा 220। 220 हो जाएगा। D इज इक्वल टू 220/11, 11 2 ज़ा 20, और यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी 20। पूछा क्या हमसे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D की वैल्यू 20 आ गया, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। A distributor sells an article to a retailer at a discount of 25% on its mark price. The retailer sells the article to the customer at 10% on the mark price. The amount paid by customer is 630। अच्छा, रिटेलर जो है 10% के डिस्काउंट पे बेचता है, यानी कि 10 की चीज 9 पे बेचता है। कस्टमर उसको 630 रुपये देता है, यानी कि 9 7 जा 63, यानी कि 70 रुपये, यानी कि उसका कॉस्ट मार्क प्राइस जो है 700 है। क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एन आर्टिकल टू रिटेलर टू 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छा, 700 का 4/3 करते हैं। 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 25। फाइंड द रिटेलर सेल्स, ये तो क्या? फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय द रिटेलर। अच्छा, इसका परचेज कितने का है? 3 5 जा 25, 7 525 का, और वो बेचा कितने में? 630 में। माइनस कर देंगे, 630 माइनस 525, ये 5, 3 में से 2 जाए, 2 में से 2 जाए 0, 6 में से 5 जाए, 105 का प्रॉफिट किया है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 2 में। ये वीडियोस कल अपलोड हो जाएगी, सेट 2 टुमारो। होप आप लोग को ये अच्छा लग रहा है, and I will be completing the profit and loss chapter in 5 sets. Set 1 is completed, set 2 will be completed tomorrow. So please like and subscribe. Thank you.
And once again, welcomes to Banking Earthmania. So, bye bye, guys. Thank you.